अगर बंदे के पास 1 करोड़ है तो वो ट्रेडिंग क्यों करेगा, वो मतलब कोई न्यू स्किल क्यों सीखेगा, उसको पता ही नहीं होगा ट्रेडिंग भी चीज़ है, वो इसको गलत समझेगा गैम्बलिंग। सो हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। तो आपको पता है मैं जिम से आता हूँ तो फिर अपनी वीडियो क्रिएट करता हूँ। तो अभी जिम से आया था। तो आज हम बात करेंगे कि काफ़ी मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम्स आते हैं, क्योंकि इंस्टाग्राम पे काफ़ी मैं एक्टिव हूँ, ठीक है। पहले भी था, अभी तो मैं कुछ मतलब डालता नहीं हूँ कंटेंट वहाँ पे। तो जो पिछले लोग मेरे साथ जुड़े हैं, ठीक है, वो मुझे मैसेज करते हैं कि हम इंडियन मार्केट करें या फॉरेक्स मार्केट करें, ठीक है, या क्रिप्टो करें। क्रिप्टो का कम पूछते हैं, लेकिन फॉरेक्स एंड इंडियन का काफ़ी ऐसे पूछते हैं कि इंडियन मार्केट सही है, फॉरेक्स इलीगल है या कुछ भी, ठीक है। तो उसके बारे में आज बात करेंगे कि आपको कौन सी मार्केट करनी चाहिए, और मैं भी इंडियन करता था कि नहीं करता था। और सबसे पहले अगर हम बात करें कि इंडियन मार्केट की, ठीक है, मैं भी इंडियन मार्केट करता था 2-3 साल पहले, ठीक है। मतलब अगर कोई भी इंडिया में रहता है, कोई भी इंसान इंडिया में रहता है, मेरे ख्याल से 90% लोग इंडियन मार्केट से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि फॉरेक्स के बारे में नहीं पता होता। जब पता भी होता है तो बंदा ध्यान नहीं देता कि अपनी इंडियन मार्केट बेस्ट है या इंडिया की चीज़ करें, ठीक है, उसके बारे में लोग फिर देखते हैं। तो अगर हम उसके बारे में बात करें, इंडियन मार्केट के बारे में, उसमें मैनिपुलेशन काफ़ी है, क्योंकि वो अगर फॉरेक्स मार्केट है 8 ट्रिलियन डॉलर की, ठीक है, मतलब डेली इसमें ट्रांजैक्शन होती है इतने पैसों में, मतलब बाई सेल होता है। एंड इंडियन मार्केट तो बहुत कम है इसके आगे, ठीक है, वो तो रुपीस में है। तो अगर इसमें मान लो गोल्ड का एक पेयर में जितनी है लिक्विडिटी, उसमें इंडियन मार्केट सारा आ सकती है। तो इसका तो एक पेयर ही है वो। एंड इसलिए इंडियन मार्केट में ज़्यादा अपॉर्चुनिटी भी नहीं है, उसमें मैनिपुलेशन ज़्यादा है। मान लो कि वो लेवल्स को रिस्पेक्ट अच्छी तरह नहीं करती, ठीक है। तो एंड काफ़ी लोग मतलब ट्रेड करते हैं, वो इंडियन मार्केट को समझ चुके हैं, क्योंकि फॉरेक्स में भी डायरेक्ट तो मार्केट कोई भी लेवल को रिस्पेक्ट नहीं करेगी, वो आपको एक्सपीरियंस के साथ पता चलेगा कि कब हमने एंटर करना है ट्रेड में। एंड इंडियन मार्केट में भी काफ़ी लोग हैं जो मतलब प्रॉफिटेबल हैं, प्रॉफिट करते हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन आपको, अगर आप न्यू हो ट्रेडर, ठीक है, आपको 2-3 मंथ हो गए हैं, 6 मंथ हो गए हैं, एंड आप पूछ रहे हो कि कौन सी मार्केट हम ट्रेड करें, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि फॉरेक्स मार्केट करो। क्योंकि एट द एंड आपने आज मान लो इंडियन मार्केट कर ली स्टार्ट, 1 साल 2 साल बाद आप फॉरेक्स में आने वाले हो, क्योंकि इंडियन में ना लेवरेज है। अब तो फॉरेक्स में और फ़ायदा है, प्रॉ फर्म्स आ गई हैं, आपको फ़ंड मिल जाएगा। इंडियन मार्केट में आप फ़ंड कहाँ से लाओगे, ठीक है। एंड इंडियन मार्केट, आपको इंडिया का पता ही है, ये चीज़ें और डिफ़िकल्ट करते हैं। इनका मेन मोटिव होता है कि बंदा पैसे ना बनाए। और फॉरेक्स लीगल क्यों नहीं कर रहे, इनको पता है कि बंदे यहाँ पे अगर किसी के पास पैसा आ गया तो वो जो मिनिस्टर्स हैं यहाँ के, उनको फिर कहेगा कोई भी चीज़, उसके पास पावर आ जाएगी। इंडिया के मिनिस्टर यही चाहते हैं सभी कि जो लोग हैं उनकी पावर, मतलब उनके पास पैसा ही ना आए, वो सारी उम्र यही टेंशन में रहें कि यार कल पैसा कहाँ से आएगा, पैसा कहाँ से आएगा, ठीक है। तो जब ये टेंशन होगी तो कोई भी किसी भी मिनिस्टर के आगे नहीं कहेगा कि तू गलत है या तू सही है, क्योंकि वो अपनी लाइफ में बहुत दुखी है। तो इंडिया का मेन मोटिव तो यही है, इसलिए वो सही चीज़ों को नहीं आने देती यहाँ पे। एंड इंडियन मार्केट में मान लो कि एक, अगर उसका ड्रॉबैक देखें तो गैप अप गैप डाउन, ठीक है, मेरे साथ होता था। मान लो आज मैंने एनालिसिस की रात को, सुबह क्या होता था, मार्केट 500 पॉइंट अप खुल जाती थी, तो मेरा सारा एनालिसिस ख़राब हो जाता था। देन मैं फिर से करता था, तो फिर सारा मिक्स हो जाता था। फिर मतलब मन नहीं करता था कि यार ये क्या, एक तो बंदा न्यू है, ठीक है, तो एक तो उसके लॉस होते हैं या कुछ भी, तो उसके कारण फिर मैंने इंडियन मार्केट नहीं की ट्रेड। एंड इंडियन मार्केट में क्या है कि वो जो बिग प्लेयर हैं, ठीक है, वो अपनी मर्जी से मार्केट ऊपर ले जाते हैं, अपनी मर्जी से नीचे ले जाते हैं। तो सभी लोगों का इसमें लॉस होने के चांस मतलब 99% हो जाते हैं। एंड सबसे जो बुरी बात मुझे लगती है, जो ऑप्शन बाइंग है। ऑप्शन सेलिंग तो फिर भी ठीक है, लेकिन अगर कोई भी, मैं मानता हूँ कि कोई भी ट्रेडर अगर आया है ट्रेड करने, कोई मतलब न्यू पर्सन है, ट्रेडिंग सीखना चाहता है, असल में उसके घर की कंडीशन बहुत बुरे होते हैं, ठीक है, बहुत तो नहीं लेकिन बुरे होते हैं, ठीक है।
फाइनेंशियली, फिर ही वो बंदा सोचता है कि यार ये काम कर लूँ, शायद मेरा सब कुछ ठीक हो जाएगा, ठीक है। तो उसके पास ऑप्शन सेलिंग के पैसे नहीं होते। ऑप्शन सेलिंग के लिए काफ़ी पैसा चाहिए। अगर आपके पास 2-3 लाख भी हैं फिर भी आप 10-12 हज़ार ही कमा सकते हो, ठीक है। तो उसका कोई फ़ायदा नहीं। आपको 50-60 लाख 1 करोड़ चाहिए, फिर जाके आप 2-3 लाख कमा सकते हो। तो अगर बंदे के पास 1 करोड़ है तो वो ट्रेडिंग क्यों करेगा? वो मतलब कोई न्यू स्किल क्यों सीखेगा? उसको पता ही नहीं होगा ट्रेडिंग भी चीज़ है, वो इसको गलत समझेगा, गैम्बलिंग समझेगा, ठीक है। तो वो आते हैं फिर ऑप्शन बाइंग में। ऑप्शन बाइंग में क्या है कि मान लो फॉरेक्स में मैंने इस लेवल से बाय कर दिया, ठीक है। तो मेरी मार्केट 10 में से 7-8 बार तो मार्केट कंसोलिडेशन करके फिर अपना टीपी हिट करती है, मतलब काफ़ी टाइम लगता है। तो ऑप्शन बाइंग में क्या है कि अगर कंसोलिडेशन करेगी मार्केट, एकदम से ऊपर नहीं जाएगी, तो उसमें प्रीमियम डिके होगा। तो आपकी 80% लॉस होने के चांस तो उसमें बढ़ गए। तो प्रीमियम डिके होना ही होना है, क्योंकि आपको थोड़ी पता है कि मार्केट यहाँ से एकदम ऊपर जाएगी, यहाँ से कंसोलिडेशन होकर जाएगी। वो तो किस्मत की बात है। हमने तो प्रेडिक्ट करा कि ठीक है मार्केट के स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग ही मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगी, लेकिन वो एकदम से जाएगी, मतलब ये एक तरह की और प्रॉब्लम होगी। फॉरेक्स में ये चीज़ नहीं है। इसमें चाहे मार्केट 10 घंटे में टीपी करे, चाहे 1 मिनट में करे, कोई प्रीमियम नहीं है। जितना प्रॉफिट होना है उतना होना है, जितना लॉस होना है उतना लॉस होना है, ठीक है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है ये, और तो मैं कोई चीज़ देखता नहीं हूँ। यही चीज़ इनफ है फॉरेक्स मार्केट के लिए, ठीक है। एंड अगर क्रिप्टो की बात करें तो उसमें ऑप्शन करने का कोई फ़ायदा नहीं है। उसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हो। जैसे इंडियन मार्केट में स्टॉक्स हैं, उसमें इन्वेस्टमेंट का फ़ायदा है, ट्रेडिंग का फ़ायदा नहीं है। ऐसे ही क्रिप्टो में आप इन्वेस्टमेंट करो, ठीक है। मेरे ख्याल से डे ट्रेडिंग क्रिप्टो के लिए नहीं है। कई लोग करते हैं, प्रॉफिटेबल भी हैं, लेकिन मेरे ख्याल से उसका कोई फ़ायदा नहीं है इतना, ठीक है। एट द एंड आपको फॉरेक्स में आना होगा। कहीं भी जाओ, कोई भी मार्केट में, एट द एंड आपको फॉरेक्स में आना पड़ेगा। एंड फॉरेक्स में प्रो फॉर्म्स का काफ़ी फ़ायदा है। मैं आपको प्रो फॉर्म्स के बारे में बताऊंगा, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में, कैसे मतलब वो वर्क करती है, क्या उसका प्रोसीजर होता है। एंड ये मेरी सारी वीडियो रॉ होती है, ठीक है। ऐसे मैं फ़ोन अपना रख के अपना करता हूँ रिकॉर्ड, ठीक है। कोई मेरे पास लाइटिंग नहीं है। यहाँ पे मैं जहाँ भी बैठ के, यहाँ टाइम मिल गया, अभी मैं रोड पे खड़ा हूँ, ठीक है। तो कुछ वर्क कर रहा था तो मैंने सोचा चलो वीडियो बना लें। एंड ऐसे सारी रॉ वीडियो होती है। कोई मैंने आपको दिखावा नहीं करना कि मैं ऐसे कैमरे हैं मेरे पास, कुछ भी नहीं है। मैं तो जैसे आप हो वैसे मैं हूँ, ठीक है। बस मेरा मोटिव है कि आपको थोड़ी बहुत नॉलेज मिल जाए, तो और कुछ नहीं है। तो अभी इंडियन मार्केट का ऑप्शन बाइंग आपको करनी पड़ेगी, ठीक है, क्योंकि आपके पास पैसा नहीं होगा इतना। तो ऑप्शन बाइंग में तो प्रॉफिट होने के चांस गए। पहली बात तो पहला उसमें क्या चीज़ आ जाती है, पहले तो आप एनालिसिस करो, ठीक है। अगर एनालिसिस भी कर ली, फिर मार्केट गैप अप गैप डाउन ओपन होगी। मान लो चलो आपने वो भी कर लिया, ठीक है, फिर से एनालिसिस कर ली सुबह, फिर क्या होगा? ऑप्शन बाइंग की, आपका टीपी हिट होने में 2-3 आवर लग गए, ठीक है। कभी ग्रीन कैंडल आई, कभी रेड, फिर ग्रीन, फिर रेड। प्रीमियम आपका काफ़ी कम हो गया। आपने सोचा था 1000 रुपीज़ का प्रॉफिट होगा, तो प्रॉफिट ही 50 रुपीज़ का रह गया, ठीक है। तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। एंड फॉरेक्स में अगर आप सेम देखोगे तो 3-4 हज़ार में आपको फंडेड अकाउंट मिल जाएगा $5 का। तो उसमें भी आप मंथली मतलब इन्वेस्ट आपने कितना किया, 3,000, ठीक है। एंड आपका रिटर्न ऑलमोस्ट उसमें अगर आप 5% भी प्रॉफिट करते हो, $250, उसमें आपको $200 मिलता है, तो 16,000 रुपीज़ हो गया। मतलब सीधा सीधा आप देख लो कि 5-3 या 15, मतलब ऑलमोस्ट 5x का आपको रिटर्न मिला है। आपने इन्वेस्ट किया 3,000, आपको मिला है 15,000, ठीक है। तो ये फ़ायदा है फॉरेक्स का। इंडियन मार्केट में ऐसी कोई चीज़ है ही नहीं। पहले तो ऑप्शन बाइंग पता नहीं किसने बनाई है, क्या चीज़ है इसका कोई या मतलब वो ऑप्शन बाइंग का, ठीक है। मुझे तो इतनी नॉलेज नहीं है, चलो, पर मैं तो यही सोचता हूँ कि इंडियन मार्केट बनाने वाले का काम यही है कि जो अमीर लोग हैं उनके पास पैसे, उन्होंने ट्रेडिंग करनी नहीं, ठीक है। अगर करनी भी है तो उनको अगर प्रॉफिट हो भी गया, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये बस इनका मेन मोटिव है कि जो मेरे जैसे लोग हैं, मिडिल क्लास लोग, उनके मतलब पैसे लेने हैं। वो ऑप्शन सेलिंग कर नहीं पाएंगे, ऑप्शन बाइंग करेंगे, क्योंकि एक तरह का लालच दिखाया है कि हीरो टू जीरो ट्रेड, ठीक है। ऑप्शन सेलिंग में 2 लाख इन्वेस्ट करके 10,000 बनाओगे,
ऑप्शन बाइंग में अपना 2000 इन्वेस्ट करके 10,000 बना लोगे। ये एक तरह का लालच दिया गया है गवर्नमेंट की तरफ से, ठीक है। तो इसमें फिर सभी लोग, उनको पता है 99% छोड़ो, मैं तो कहूँगा 100% लोग लॉस में है ऑप्शन बाइंग में, ठीक है। कोई भी बंदा प्रॉफिटेबल नहीं है। जो भी प्रॉफिटेबल दिखाते हैं वो गलत है। ऑप्शन सेलिंग वाले ज़रूर प्रॉफिटेबल हैं काफ़ी लोग, ठीक है। काफ़ी मतलब 5-6% है 100% में। तो यही चीज़ है, ये बनाई लॉस करने के लिए चीज़ है, ठीक है। जैसे कसिनो है, वही मैं तो गैम्बलिंग कहूँगा। अब इंडिया में लोगों के क्यों मतलब माइंडसेट ऐसे हैं कि वो गैम्बलिंग समझते हैं ट्रेडिंग को, क्योंकि असल में ऑप्शन बाइंग है ही गैम्बलिंग। इंडियन मार्केट गैम्बलिंग है, उसका उनका कोई भी कसूर नहीं है। जो हमारे घर वाले हैं, हमारी फैमिली मेम्बर, उनको पता, वो कहते हैं कि जुआ है, वो सही है बिल्कुल। आप उनको कहते हो नहीं है ये जुआ नहीं है, मैं कहूँगा जुआ ही है। ऑप्शन सेलिंग है पूरा मतलब मार्केट बढ़िया तरह ट्रेड करना। ऑप्शन बाइंग तो 50-50 है। अगर आप एनालिसिस भी सही कर लोगे फिर भी मार्केट एकदम से जाएगी, प्रॉफिट होगा, एकदम से नहीं आएगी तो नहीं होगा। वो आपको थोड़ी पता है कैसे, वो तो 50-50 चांस है। तो 50 चांस जहाँ होते हैं वो चीज़ गैम्बलिंग होती है, ठीक है। फॉरेक्स में ऐसा नहीं है। फॉरेक्स मार्केट में क्या है कि अगर आपकी एक्यूरेसी 70% है तो आप मार्केट चाहे स्लो जाए चाहे फास्ट जाए आपकी टीपी की ओर, आपका प्रॉफिट सेम होगा। एंड सेकंड चीज़, उसमें लेवरेज मिल जाती है, मतलब आप 50 रुपये दे के अपना 500 वाली चीज़ आप बाय कर सकते हो। चलो वो इतना करना नहीं चाहिए, लेवरेज भी थोड़ा देख के लेनी चाहिए। लेकिन सबसे बढ़िया बेस्ट चीज़ अब आ गया है फंडेड अकाउंट्स। तो फंडेड अकाउंट सभी लोगों को लगता है फंडेड अकाउंट पास करना इजी है, लेकिन उसमें भी 1% चांस है पास करने की, ठीक है। मैंने भी काफ़ी अकाउंट ब्लॉक किए थे, तो बहुत मतलब मुश्किल है वो पास करना। कभी कभी मेरे जो मान लो कि मैंने पास कर ले अकाउंट, ठीक है, फेज़ 1 फेज़ 2, उसके बाद भी कई बार मुझसे लॉस हो चुके हैं, ठीक है। तो आपने ये नहीं सोचना कि अगर फंडेड अकाउंट मैंने पास कर लिया तो बस फिर काम ख़त्म। फिर कंसिस्टेंसी आ जाती है, ठीक है। तो कंसिस्टेंट रहना ट्रेडिंग में सबसे इम्पोर्टेंट है। उसका बस एक ही मेथड है, ट्रेडिंग प्लान एंड ट्रेडिंग जर्नल। वो बनाई जाओ एंड करी जाओ ट्रेड, जो होता है देखी जाओ, बस वो 2 चीज़ें बनाई जाओ। कोई भी रूल है फॉलो किया नहीं किया लिख लो। एंड यही चीज़ है, मैं तो इतना बता सकता हूँ जितनी मुझे नॉलेज है। तो बाकी मेरे ख्याल से इंडियन मार्केट नहीं करनी चाहिए, ठीक है। मैंने भी करी थी स्टार्ट, लेकिन बाद में मैं भी फॉरेक्स में आ गया था। 6 मंथ की होगी इंडियन मार्केट बस। बाद में अभी 2 साल से मैं फॉरेक्स ट्रेडिंग में हूँ, मुझे 2.5 साल हो गए हैं ट्रेडिंग में। तो मतलब 3-4 साल वैसे हो गए हैं ऐसे देखते देखते। लेकिन अच्छी तरह जो मैं ट्रेडिंग मानता हूँ कि ट्रेडिंग जर्नल बनाऊँ, ट्रेडिंग प्लान बनाऊँ, ठीक है। जो बंदा जो ये चीज़ें करता है उसको मैं ट्रेडर कहता हूँ कि उसने ट्रेडिंग जर्नी स्टार्ट कर दी है। तो वो चीज़ें करते करते मुझे 2 साल हो गए हैं। एंड और कोई बात तो चलो है नहीं, यही है। बाकी क्रिप्टो मार्केट से दूर रहो, ऑप्शन में अपना ऑप्शन करनी है अगर फ्यूचर करनी है, ओनली इन्वेस्टमेंट पे फोकस करो। आप मेरी क्रिप्टो वाली वीडियो भी देख सकते हो इन्वेस्टमेंट वाली, उसमें मैंने बताया है, ठीक है। तो बाकी चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।